दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो कम्युनिटी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सन इन ऑल हाउसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में। तो सन बेसिकली आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं आपकी। राहु भी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, पर सन सबसे ज़्यादा करता है क्योंकि आपका वो सोल सिग्निफिकेटर होता है। आत्मा का कारक जिसे कहा गया है उसे मेनली एक बेसिक या नॉर्मल टर्म्स में सन को ही कहा गया है। बाकी हम आत्मा कारक भी देखते हैं, पर हम नॉर्मली सन को देखा जाता है कि अगर सन की स्थिति अच्छी है तो आप में कॉन्फिडेंस होगा, इनबिल्ट आप में रिस्पेक्ट आएगी, अपने लिए काम करने की इच्छा होगी, चाहत होगी कि भाई सुबह जल्दी उठूं, मैं काम पे जाऊं, मैं ये चीज़ करने की सोचूं, मैं नया इनिशिएटिव लूं, अपने परिवार के लिए कमाऊं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है, आज के टाइम पे गवर्नमेंट और सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये बाकी जब अलग अलग हाउसेस में जाएगा तो कैसा करेगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस आपके खुद का सेल्फ का ही है। काल पुरुष के हिसाब से एरीज की राशि पड़ती है, मेष राशि, और वहाँ पे जाके सन एग्जॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं आपको, ऐसा तो नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, पर आप थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेंगे और आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मान ली कि आपकी एरीज लगन की ही कुंडली है और उसमें सन आके एग्जॉल्ट हो गए। फिफ्थ लॉर्ड जाके एग्जॉल्टेड पोजीशन में सन बैठ गया फर्स्ट हाउस में। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पूर्व पुण्य भाव का जो प्लेनेट है वो एग्जॉल्ट हो गया। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, सोचने समझने की जो क्षमता है बहुत अच्छी होगी। अपने कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। जो टेंथ के बाद आप कहेंगे जो एजुकेशन परस्यू करते हैं उसमें बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके टेंथ के बाद की या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, चिल्ड्रन से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, पर ईगो इश्यूज के चांसेस हो सकते हैं। सन जब भी बहुत अच्छी कंडीशन में आता है ईगो इश्यूज होंगे, इंसान दूसरों से मदद नहीं ले पाता। जुपिटर बहुत अच्छा हो जाए कुंडली में, सन बहुत अच्छा हो जाए, मदद नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पे सैटर्न और राहु जाते हैं ना जब अच्छे, तो इंसान मदद ले पाता है, क्योंकि वो साथ में चलने वाले प्लेनेट्स है, मतलब ग्रुप वाइज। एक क्योंकि एक्वेरियस को रूल करते हैं, एक्वेरियस ग्रुप है, लियो ग्रुप नहीं है। लियो ओनली वन वाली फीलिंग देता है कि भाई मैं स्टेज पे जाऊंगा सिर्फ मैं दिखना चाहिए, तो वो वाली फील सन लेके आता है। ठीक है, कि राजा है, राजा अकेला रहेगा, अकेले में भी वो राजा ही है, सबके साथ में होगा तो भी वो राजा ही है। ठीक है, तो इस वजह से इंसान मदद आसानी से नहीं ले पाता। उसको बहुत ज्यादा झिझक होती है, सोचेगा कि मैं इनसे कैसे मदद ले लूं। ठीक है, ऐसा नहीं है वो नीचा सोचता है लोगों को, पर ये है कि वो खुद को ऊंचा सोचता है। फर्क है इसमें, खुद दूसरे को नीचा सोचने में और खुद को ऊपर सोचने में बहुत फर्क है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि लोग हार जाएं, वो सोचता है कि मैं जीतूं, हर बार मैं जीतूं। तो वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो ये नहीं देख पाता कि और भी है उसके आसपास। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देख सकता है। फर्स्ट हाउस में जब सन आता है तो हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है, क्योंकि जो आपका फोरहेड हो जाता है वो काफी बड़ा दिखने लग जाता है, सन में दिखता है। सैटर्न में जब आता है तो फोरहेड छोटा दिखता है, सन में जब आता है तो फोरहेड बड़ा दिखता है, क्योंकि उनकी फोरहेड बड़ा हो जाता है तो उनके बाल थोड़े झड़ने जल्दी शुरू हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। इसकी वजह से जवानी में आके गलती इंसान कर सकता है, क्योंकि मेरा कुछ क्या बिगाड़ लेगा, मैं हमेशा सही हूँ, मेरी बात माननी चाहिए, ऐसी फीलिंग्स आती है। अगर राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए या फिर मार्स के साथ आ जाए तो एग्रेशन और सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी करने की चाह बढ़ जाती है। तो ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात की। अब हम देखेंगे सेकंड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी में सन कैसा परफॉर्म करेगा। सेकंड हाउस में देखिए काल पुरुष के हिसाब से वीनस का साइन आता है टॉरस। यूजुअली देखा जाता है जो सन है वीनस के साइंस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि लीब्रा के साइन में तो डायरेक्ट डेबिलिटेटिव हो जाता है, बहुत ठंडा साइन है वो, तो नहीं अच्छा माना जाता। पर फिर भी हम देखा जाए तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं। देखिए, अब फादर के साथ यहाँ पे कनेक्शन कैसे होंगे उनको देख लेते हैं, क्योंकि फादर सन को दिखाता है और यहाँ पे वीनस का साइन आ गया है। यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट एनर्जी आ रही है। ठीक है, वेल्थ एक्यूमुलेट करना, स्पीच पे ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा मेन ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं। थर्ड आप और ले सकते हैं कि आपकी वॉइस पे काम करना। ठीक है, तो स्पीच हो गया, फूड हो गया और मनी हो गया, ये तीन हो जाते हैं। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा आपके लाइफ में। मनी एक बहुत अच्छा रोटेटिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब मनी आएगा
तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मनी आएगा तो काम शुरू होंगे, मनी आएगा तो इनिशिएटिव होगा। ऐसा इंसान सोच सकता है। अब ये सोच सही भी है, थोड़ी बहुत गलत भी है, क्योंकि आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे तो मनी कैसे आएगा। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि थोड़ा मनी आ जाए तब मैं इनिशिएटिव लूँ, तो एक वो लूप में फंस सकता है इंसान। उसमें अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो आप अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि सन इनिशिएटिव को दिखाता है। सन और राहु कहीं ना कहीं सैटर्न भी, पर अगर सन अच्छा है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव खुद ही ले सकते हैं, दूसरों की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है। सेकंड, खाने में इंसान को थोड़ा ज्यादा खाने की भी या फिर तीखा खाने की भी इच्छा हो सकती है। सन और मार्स जब सेकंड हाउस से कनेक्ट हो जाए, इंसान तीखा खाने की इच्छा रख सकता है। यहाँ पे लियो का साइन पड़ जाए, उसमें से आ जाए तीखा, एरीज का साइन बढ़ जाए तीखा, या फिर मान लीजिए कि आप कैंसर असेंडेंट है और यहाँ पे लियो का साइन अपने आप पड़ गया और सन जाकर एग्जॉल्ट हो गया 10th हाउस में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस एग्जॉल्टेड। अपने परिवार को बहुत आगे लेके जा सकते हो, क्योंकि फैमिली का हाउस भी है, कुटुंब का हाउस है, उसको बहुत आगे लेके जाओगे। ये छोटे मोटे एग्जांपल्स बीच में देता रहता हूँ मैं। बाकी हम बात कर लेते हैं उसके बाद, स्पीच पे जितना ज्यादा काम करोगे बहुत अच्छा है। आपकी अथॉरिटेटिव और थोड़ी सी डिक्टेटरशिप वाली स्पीच हो सकती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके एक, क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके अगर आप आगे जाओगे बहुत अच्छा कर सकते हो। स्पीच के हिसाब से बहुत आगे जा सकते हो कि भाई मेरे पास स्पीच है, मैं लोगों को कमांड कर सकते हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, मैं लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, इस तरीके से आगे बढ़ूंगा। जुपिटर के साथ कनेक्ट हो जाए, अच्छे टीचर भी बन सकते हो। और अगर जुपिटर के साथ सन कनेक्ट हो जाए सेकंड हाउस में, तो बहुत अच्छे ओरेटर और कम्युनिकेटर भी बन सकते हो। ठीक है, ऐसा ही थोड़ा कॉम्बिनेशन हम थर्ड हाउस में भी देखेंगे। फिर हम बात करते हैं कुटुंब को आगे ले जाने वाला। अगर ये किसी भी तरीके से 10th हाउस से कनेक्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं 9th हाउस से भी, तो फादर से बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। ठीक है। और हमेशा काम की इच्छा हो सकती है अगर 10th हाउस से कनेक्ट हो जाता है सेकंड, काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो सकती है कि भाई काम काम काम। और क्या कह सकते हैं हम, अच्छा अच्छी खासी डिग्री में हो तो एक बर्ननेस भी हम देख सकते हैं, क्योंकि सन बहुत ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा मतलब रोशनी देने वाला प्लेनेट है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा जलन वाली चीजें आ सकती है कि लोग आपसे जल सकते हैं, आपकी फैमिली से जल सकते हैं, आपकी मनी पावर जो फैमिली से इनहेरिटेंस आती है उससे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस के ऊपर दृष्टि जाएगी इसकी, तो आगे चल के देखा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे थर्ड हाउस में जब सन आ जाए। थर्ड हाउस किन चीजों का है, सिबलिंग्स, मोस्टली यंगर सिबलिंग्स का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी देखा जाता है, क्योंकि जेमिनाई का साइन है काल पुरुष के हिसाब से। और देखा जाता है कि आप किस तरीके से माइंडसेट रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली और सेल्फ एफर्ट्स का हाउस आता है। शॉर्ट ट्रेवल्स भी देखे जाते हैं यहाँ से, घूमना फिरना थोड़ा बहुत, और आपकी खुशी भी थोड़ी देखी जा सकती है, और मेहनत, क्योंकि यहाँ पे मार्स बहुत अच्छा काम करता है, सन भी बहुत अच्छा काम करेगा। लियो का साइन बढ़ जाए, अगर आप खुद जेमिनाई असेंडेंट है, जेमिनाई लगन वाले हैं, लियो का साइन बढ़ जाता है तो भी सन कंट्रोल करेगा। सन खुद साक्षात आता है तो भी सन कंट्रोल करेगा। सन यहाँ पे बहुत अच्छा सेल्फ एफर्ट कराता है, हिम्मत बहुत ज्यादा देता है, ब्रेवरी बेस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रेव हो सकते हैं। कभी कभी इंसान ब्रेवरी में आके बहुत ज्यादा कुछ कर जाता है, मतलब थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, क्योंकि जेमिनाई और एक्वेरियस जैसे साइंस होते हैं ना, एयर साइंस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनकी होती है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी एक स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, पर इतना ज्यादा नहीं जाना है कि आप सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहे हो और आप घुल मिल नहीं पा रहे हो। ऐसा इंसान फिर समाज से अलग होने की कोशिश कर जाता है, राहु के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये ध्यान देना। और क्या दे सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, एक विटी नेचर देखा जा सकता है, शाहरुख खान वाला टाइप्स। ठीक है, तो विटी नेचर देखा जा सकता है, एकदम बहुत ही तीखी जो दरार होती है ना, जो फट से बोल देना, एकदम ऐसे थॉट्स रन करते हैं, ऐसे आइडियाज रन करते हैं, आप खुद समझ नहीं पाते कि कौन सा एग्जीक्यूट करूं कौन सा नहीं करूं, एक बारे में 1000 टैब। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, ओरेटर भी बन सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, सोशल मीडिया से लेके, और फिर हम न्यूज रिपोर्टर भी थर्ड हाउस से हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब क्या, जेमिनी का एक बहुत बेसिक रूल होता है जो फॉलो होता है, वो ये है कि वो ऊपर ऊपर की नॉलेज लेता है, डीप में नहीं जाता, इसलिए वो एक बारी में 100 चीजें जान लेता है। ठीक है, जेमिनी इज जैक ऑफ ऑल एंड समवॉट मास्टर इन नन, और मास्टर इन वन और टू। ये थोड़ा बहुत अगर मैं थोड़ा चेंज करके बोलूँ तो बहुत रेयर कंडीशन होती है वो, पर जेमिनी का मेन फोकस रहता है कि मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब में लूँ ताकि मैं उसको कम्युनिकेट कर पाऊँ। मेन बेसिक रूल यही कहता है उसका। तो आप अगर थोड़ी बहुत नॉलेज सबकी लेते हो और उसे प्रेजेंट कर पाते हो सोशल मीडिया पर, तो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपको है तो वो कम हो सकती है। ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूँ सन इन थर्ड हाउस का।
ठीक है, सिबलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस और लड़ाइयाँ होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये सन 8th हाउस से कनेक्शन बना के 3rd हाउस से बनाता है, या फिर कहीं और भी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, राहु के साथ हो जाता है या केतु के साथ हो जाता है, तो थोड़ा डिटैचमेंट देखा जा सकता है। सिबलिंग्स के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कीजिए और अपनी थिंकिंग जितनी ज्यादा सही रखेंगे उतने ज्यादा काम आपके बनते चले जाएंगे। भाई मेरी थिंकिंग सही है, मैं काम करूंगा। सेल्फ एफर्ट्स का है, शुरुआत में दिक्कतें आएंगी क्योंकि जेमिनी में दिक्कतें देखी जाती है थोड़ी बहुत, तो दिक्कत आएंगी, पर एंड में जाके अगर आपने कंटिन्यूसली एक चीज पकड़ ली और आपने सोच लिया कि मेरे को काम करना है, तो आप कर जाओगे, क्योंकि जेमिनी बहुत जल्दी ही चीजें सीख जाता है। आपने महीना भर भी दे दिया ना तो बहुत अच्छे आप उसमें बन जाओगे, बस महीना भर 2 महीना देना है उसको काम को। फिर आप बात करेंगे 4th हाउस में। अब सन आ गया वाटर साइन में, कालपुरुष के हिसाब से कैंसर की राशि। अब ये थोड़ा अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे सन को दिग्बल नहीं है, 10th हाउस में दिग्बल मिलता है, यहाँ पे दिग्बल नहीं है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ना होने के हिसाब से यहाँ पे मदर का रोल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मदर वर्किंग वुमेन हो सकती है, ऐसे नहीं होंगे सबके साथ होता है ये, बट एक होने के चांसेस है। फादर से रिलेशन हो सकता है कि शुरुआत में थोड़े कम रहे हो, ठीक है। मदर अथॉरिटेटिव हो सकती है, मदर ने ही फादर और मदर दोनों का रोल निभाया होगा। अब इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, मुझे पता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर हम क्या देखते हैं, मदर से थोड़ा लगाव अलग तरीके का हो सकता है। अगर ये अच्छे साइन में आ जाए, जैसे मान लीजिए आप टॉरस असेंडेंट है, लियो के साइन में आ जाए, तो आप कॉन्फिडेंस घर से लेके आते हैं। लियो साइन 4th हाउस में पड़ेगा टॉरस असेंडेंट के लिए, सन उसी में आ गया, तो घर से कॉन्फिडेंस निकलेगा। मैं मान लीजिए कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, क्योंकि 4th हाउस आपकी इनर पीस है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, 10th हाउस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी इधर उधर हो रहा है, कितना ही केओस है, आपके अंदर वो पीस हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। 50 लोग आपको कितनी गालियां देते हैं, आप हमेशा अपने हिसाब से सही तरीके से डिसीजन लेने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि आपके पास वो इनर पीस है। लोग आपके पास आते हैं काम होने के लिए कि भाई मेरे को ठंडक चाहिए, तेरे पास आके मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। सन अच्छी स्थिति में है तो, नहीं है तो दिक्कतें आएंगी, आप खुद एंजाइटी और इनर पीस के शिकार हो जाएंगे, आपको खुद अच्छा नहीं लगता है अपने घर में। 4th हाउस घर का भी हाउस है, ठीक है। घर में आप बैठे हो, कलेश हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, ईगो क्लैश हो रहे हैं, ईगोइस्टिक बिहेवियर चल रहा है मदर फादर के बीच में, या कोई एब्सेंट है आपके मदर फादर में से आपके लिए, वो सिचुएशन देखी जा सकती है अगर सन अफेक्टेड है तो। नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी पोजीशन है। आप कंसल्टेशंस में जा सकते हैं, आप लोगों को इंटीरियर डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं, क्योंकि उससे आप करियर देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, व्हीकल का भी हाउस माना जाता है, हाउस एंड प्रॉपर्टीज का माना जाता है, अच्छी प्रॉपर्टीज बनेंगे अगर सन अफेक्टेड नहीं है तो। और इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों को घर का कैसा डिजाइन होना चाहिए, कौन सी दीवार में कैसा क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या लगेगा, आपको अच्छी नॉलेज हो सकती है, आप उसमें जाए आर्किटेक्चर में जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और क्या मैं कह सकता हूँ, क्रिएटिविटी भी अच्छी हो सकती है यहाँ पे, इस तरफ से क्रिएटिविटी देखा जाती है। पर क्या है, इंसान की जब इनर पीस अच्छी होती है ना, तो इंसान के अंदर अपने आप आइडियाज आते हैं, ये भी मैंने देखा है। 10th हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ेगी इसकी, 7th दृष्टि, तो इंसान करियर के बारे में सोचेगा, अच्छा रिस्पेक्ट और गवर्नमेंट से अच्छे खासे लाभ लेके जा सकता है। पर ये तभी है जब अफेक्टेड ना हो। राहु केतु का कैसे, अगर एक्सेस यहाँ पड़ जाता है तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि सन आ गया केतु के साथ, राहु की 10th हाउस में, चीजें बदल जाएंगी। अब यहाँ पे डिले हो जाएगा गवर्नमेंट से लाभ मिलने में, कहीं पे भी गवर्नमेंट का कोई भी काम आएगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स करने हैं, आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दिक्कतें आ सकती है, कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केसेस देखे जा सकते हैं। बाकी और मैं क्या कह सकता हूँ, 4th हाउस के हिसाब से सब बता दिया मैंने, देखो प्रॉपर्टी का बता दिया आपको, व्हीकल्स का बता दिया, अच्छे खासे व्हीकल्स होंगे अगर अफेक्टेड नहीं है तो। मोस्टली आपको अच्छे व्हीकल्स ही पसंद आएंगे, आपको शान और शौकत पसंद आनी चाहिए, मतलब उसमें आएगी, क्योंकि सन को पसंद है वो सब चीजें। तो और आप अपनी हक की चीज लेना पसंद करेंगे कि भाई मेरी इनर पीस के लिए वो चीज जरूरी है, पॉजिटिव होंगे अपनी चीजों के लिए, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं 5th हाउस की तरफ। 5th हाउस क्या कहता है, 5th हाउस सबसे ब्रिलियंट हाउस है, मतलब ट्राइन हाउस है, लियो की खुद की राशि पड़ती है। सन अगर यहाँ खुद के हाउस में आएगा, देखिए अच्छा तो है, वेल एंड गुड है, ट्राइन हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, पर सन खुद के हाउसेस में जाके बहुत ज्यादा ईगो बढ़ जाता है कभी कभी उसका, ये देखा है मैंने।
तो चिल्ड्रन के साथ, क्योंकि चिल्ड्रन का हाउस है, और लव लाइफ में, क्योंकि लव लाइफ भी दिखाई जाती है ऐसे, वहां पे दिक्कतें देखता है सर। अब यहाँ पे केस क्या बनता है, अगर ये अफ्लेक्टेड नहीं भी है ना, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देगा, क्योंकि वो एक ईगो, वो एक अंदर से एस्टीम ऊपर ले जाने वाली जो चाहते हैं ना, वो बहुत रेयर होती है कि यहाँ पे ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में होती ही होती है। इंसान नहीं झुक सकता, मुश्किल है उसको झुकाना। तो जब झुकेगा नहीं, तो स्टेबिलिटी और डिप्लोमेटिक बिहेवियर की आप संभावना नहीं कर सकते, कि इंसान डिप्लोमेटिकली नहीं खेल रहा है रिलेशनशिप में, उसको पता नहीं है कि कब मेरे को कैसा बिहेव करना चाहिए, कब मेरे को कैसा करना, वो अपने में है काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप। अगर राहु से भी कनेक्ट हो जाता है तो 5-11 का एक्सेस इंसान को सेल्फ ऑब्सेस्ड बना सकता है। 1-7 और 5-11 का बना सकता है, क्योंकि फेम की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंसान के अंदर। ठीक है, और हम क्या बात कर सकते हैं, पूर्ण भुवे का मतलब पास्ट लाइफ का है वो। पास्ट लाइफ में हम क्या देख सकते हैं, पास्ट लाइफ में आप देख सकते हैं कि इंसान पिछले कर्मों से अपने कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो इंसान राज राज करने वाला जो सुख है वो यहाँ पे लेके आया है, कि मेरे को ये काम करना है। इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा तेज होगी, तीव्र बुद्धि लेके आया है वो, ये होगा ही होगा। यहाँ पे अफ्लिक्टेड भी हो जाए ना, तो भी बुद्धि चलेगी इंसान की, कुछ भी हो जाए। 5th हाउस में प्लैनेट्स आते हैं ना, आप कह सकते हैं मतलब ब्लाइंड चार्ट के हिसाब से कि इंसान की बुद्धि चलेगी, अच्छी या बुरी वो कहना बात के ऊपर है, क्योंकि क्या प्लैनेट्स हैं, कैसा उसका एस्पेक्ट है, क्या नंबर्स है उसमें, क्या क्या नंबर लिखे हुए हैं, कौन सा असेंडेंट बैठता है उसके हिसाब से, और असेंडेंट लॉर्ड भी कैसा है, तो उसके हिसाब से हम थिंकिंग देख सकते हैं। पर अगर फर्स्ट या 5th हाउस में प्लैनेट्स है, इंसान सोचेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा कि मेरे को बोले अच्छा काम करना है, मेरे को बुरा काम करना है, मेरे को मतलब इस फील्ड में जाना है, मेरे को उस फील्ड में जाना है, इंसान सोचेगा जरूर। प्लैनेट्स नहीं आते हैं तो इंसान के लिए थोड़ा सोचना कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिवनेस नहीं देखी जाती। और सन एक्टिवनेस देता है, इनिशिएटिव लेने की काबिलियत देता है। 5th हाउस में जब जाएगा, इनिशिएटिव्स होंगे, काम करने के लिए होंगे। आप एक्टिंग करियर में जाइए, आप मॉडलिंग करियर में जाइए, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाइए, आप ऐसे जाइए जहाँ पे आप दिख रहे हो, फेम मिले आपको, न्यूज़ रिपोर्टर्स हो, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं। तो एजुकेशन आप कर सकते हैं जिस टाइप की, जिसमें डिज़ाइनिंग हो, क्रिएटिविटी हो, आर्ट हो। ठीक है, आप अच्छा पैसा उससे कमा सकते हैं, क्योंकि आप क्रिएटिवली बहुत अच्छे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। आइडिया जनरेशन इज द मेन थीम हियर। 5th हाउस 11th हाउस के एक्सेस में आइडिया जनरेशन इज द मेन थीम। इंसान को आइडिया चाहिए वर्क करने के लिए, यूनिक एंड क्रिएटिव आइडियाज टू वर्क ऑन इस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 6th हाउस में। ये थोड़ी न्यूट्रल पोजीशन कह सकते हैं, लाइक न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर पॉजिटिव की तरफ जाती हुई, क्योंकि 6th हाउस है तो इंसान, अब सॉरी पहले हम बात कर रहे थे 6th हाउस किन किन चीजों का है। रिपो रेट और शत्रुओं का है। ठीक है, डेट्स का कहा जाता है जैसे। यहाँ पे दिक्कत है, अब कैसे आएंगी, कर्ज का हाउस है, शत्रु का हाउस है, ठीक है, और मनी इंटरेस्ट इन सब का हाउस है, थिंकिंग का हाउस है, वर्गों का साइन काल पुरुष के हिसाब से। मरकरी का मैच्योर साइन आ जाता है यहाँ पे, बीइंग परफेक्शनिस्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा, एनालिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, रोग रिपू डिजीजेस का भी है, और लिटिगेशन और कोर्ट केसेस का भी हम कह सकते हैं। अब ये किस तरीके से सन यहाँ पे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें तो इसके आसपास घूमेंगी। पर यहाँ पे सन जब मान लीजिए आत्मकार का है, आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाता है, या फिर बहुत अच्छी कंडीशन में आता है, आप जीतोगे ही जीतोगे। मैंने बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स और थोड़े बहुत एथलीट्स और बहुत अच्छे फुटबॉलर जो बहुत अच्छे करियर पाथ पे गए हैं और टॉप पे गए हैं, उनका देखा है, जो बहुत सारे मैचेस जीते हैं। जीत जहां पे आ गई ना, सन 6th हाउस में आपका है, मतलब इंसान जीतने के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि इंसान को समझ आता है कि क्या जीतने के लिए जरूरी है, क्या नहीं है। उन चीजों को वो साइड कर देता है अपने करियर से और अपनी लाइफ से, उसकी तरफ वो कंटिन्यूसली एक रूटीन में फॉलो कर सकता है। 6th हाउस आपके रूटीन का भी है। सन यहाँ पे आता है तो रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन आप फॉलो नहीं कर रहे सन 6th हाउस वाले, तो दिक्कत है। रूटीन आपको फॉलो करना ही चाहिए। सन आपको देता है रूटीन, क्योंकि संडे कैसे होता है कि वो सुबह एकदम फिक्स टाइम पे उठता है, शाम तक अपने हिसाब से चला जाता है, अपने हिसाब से मतलब अपने फिक्स टाइम पे ढल जाता है।
मून की तरह नहीं है, कभी वो कम है कभी ज्यादा है, ठीक है, तो वो उसके फेजेस अलग है। सन एक फिक्स है, ठीक है, फिक्स प्लेनेट है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। रोज सुबह इस फिक्स टाइम पे उठो, ये एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरे को ये काम करना है। कोई कितने भी कुछ बोल दे, गालियां दे दे, अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर दे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को वो काम करना है। उससे आपको रूटीन पक्का हो जाएगा। सन यहाँ पे इतना बढ़िया काम करेगा, बहुत अच्छे ऊपर जाओगे किसी भी फील्ड में, मोस्टली टैक्सेशन, सीए, ऑडिटर्स, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का काम है यहाँ पे। 8th हाउस में भी जब सन आता है तभी मनी मैनेजमेंट देखते हैं, क्योंकि दूसरों का मनी आप मैनेज करते हो, पर यहाँ पे भी एनालिटिकल थिंकिंग, टैक्सेशन को संभालना, लॉ, ऑडिट, और अब देखते हैं लिटिगेशन, लॉयर भी हम देख सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं, क्या कहते हैं, आईटी की फील्ड में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, क्योंकि मरकरी का साइन है ना, इंसान को सोचना पसंद है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दिन के, उतने ज्यादा आपको पसंद आएंगे। मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी वर्गो राशि पड़ जाती है, और मान लीजिए आपके यहाँ पे बुध आदित्य योग आ गया, सन और मरकरी का, मरकरी यहाँ पे एक्सॉल्ट हो गया, मरकरी आगे होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ताकि वो कम्बस्ट ना हो। अगर वो कम्बस्ट है तो हमें देखना पड़ेगा और क्या चेंजेस हैं, क्योंकि कम्बस्ट में मरकरी थोड़ा कम परफॉर्म करता है फिर, पर यहाँ पे कम्बस्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कम्बस्ट आ जाता है मरकरी, ठीक है, कम्बस्ट नहीं है, तो आप बहुत अच्छा सोच सकते हो। मरकरी हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, सन के साथ आ गया बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा, कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को लोगों से आगे निकलना है, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेरे को काम है, ठीक है, अपने काम को प्रायोरिटी देगा, अपने रूटीन को प्रायोरिटी देगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बहुत सारे लोगों को एक मीडिएटर बनेगा, डिप्लोमेटिक स्पीच के साथ, अपनी वाक शक्ति के साथ। मरकरी है ना, वाक शक्ति बहुत ज्यादा देगा, तो आगे बहुत अच्छा कर सकता है ये। किसी को कन्विंस करना हो, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि आप लोग सुने कि भाई 6th हाउस में मेरा सन आ गया या मेरा मरकरी आ गया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास लिटिगेशन होंगे, मेरे पास केस चलेंगे मेरे ऊपर, नहीं भाई, ये फिर मेरे को मैं इंटरेस्ट में दबा देता हूँ। हाँ, एक इंटरेस्ट का मस्ती बताऊँ, 6th हाउस में जब मरकरी या सन जैसा प्लैनेट आता है ना, जिनको थिंकिंग पसंद हो, और ऐसा कुछ साइन पड़ जाता है जिसमें थिंकिंग हो, जैसे एक्वेरियस का पड़ गया, थोड़ा वर्गो का पड़ गया, जेमिनी का पड़ गया, तो इंसान इंटरेस्ट घुमाता है। पैसा यहाँ से लिया, फिर किसी और को दिया, फिर उससे पैसा कमाया, आप समझ रहे, इंटरेस्ट जैसे रोटेट होता है। हर्षद मेहता का स्कैम देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप स्कैमर हो, पर जो मनी मार्केट में रोटेट करता है उससे पैसा बनाना, वो इसकी कला हो सकती है, यहाँ पे 6th हाउस में दे सकता है। तो अच्छी प्लेसमेंट है, बस अपनी रूटीन को सही करो, और थोड़ा सोचना कम करो, बस अपने काम पे ध्यान रखोगे ना, सही हो जाएगा। 7th हाउस में जब सन आया, अब देखिए, मैंने कहा था पहले, देखा था पहले बात की थी जब वीनस, सॉरी, सन टॉरस में देखा था। सन जब लिब्रा की हाउस में आया, यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाता है। डेबिलिटेड क्यों होता है, यहाँ पे सन एक्सॉल्ट होता है, और सन, सॉरी, सैटर्न एक्सॉल्ट होता है और सन डेबिलिटेड हो जाता है। क्यों, ठंडी राशि है, लिब्रा की राशि पड़ती है अपने अक्टूबर के आसपास, ठीक है, ये अपने सितंबर अक्टूबर से लिब्रा की चलती है। अब ये जो लिब्रा की राशि चलती है ना, इसमें ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, और सन है गर्म प्लेनेट, ठीक है, उसको ठंड नहीं चाहिए, उसको आग चाहिए, तभी वो एरीज में जाके एक्सॉल्ट है। और लिब्रा मेनली रिप्रेजेंट करता है एक वर्किंग मार्केट को, ट्रेडिंग मार्केट को, ठीक है, हम समझते हैं कि मरकरी ट्रेड देता है, नहीं भाई, लिब्रा भी बहुत अच्छा ट्रेड है, लिब्रा इज द मेन ट्रेडर। सैटर्न यहाँ पे एक्सॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि उसको ट्रेड पसंद है, लेना देना, डिप्लोमेसी, कैसे मैं इसको ऐसे बोल के वैसे काम कराऊं, और वो सन में कमी है, क्योंकि इंसान यहाँ पे झुकना थोड़ा कम पसंद करता है। पर सन जब लिब्रा में आता है ना, इंसान झुकता है। सन इन एरीज वाला बहुत मुश्किल से झुकेगा, सन इन लिब्रा वाला झुकेगा, पर बुद्धि लगा के, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ सोचेगा कि मैं यहाँ झुकूंगा, यहाँ से काम करके वहां चला जाऊंगा, ऐसे। तो इंसान को फादर का साथ यहाँ पे कम मिलता है जब सन कमजोर हो जाता है तो। और हम कहते हैं कि जब यहाँ डब्ल्यू होता है ना, तो इंसान को अपनी कमियां बहुत ज्यादा एक्सपोज करनी पड़ती है दुनिया के सामने, दुनिया से थोड़ी गालियां खानी पड़ती है, क्योंकि इंसान थोड़ी अलग सोच रखने वाला हो जाता है कि मैं थोड़ा अलग जाऊं। अगर यहाँ पे राहु और सैटर्न अच्छी कंडीशन में आते हैं ना, इंसान बहुत आगे जाता है, पर शर्त यह है कि इंसान को बहुत रगड़ना पड़ता है पहले की लाइफ में,
मेच्योरिटी जल्दी आएगी, रगड़ना बहुत पड़ेगा, बुद्धि बहुत लगानी पड़ेगी, पर एंड में जाके काम होंगे। ऐसा नाम बनेगा तुम्हारा, ऐसा नाम बनेगा आज के टाइम पे, बल्कि सन इन लिबरा वाला बहुत आगे जाता है, क्योंकि कलयुग का है ना। सत्ययुग वगैरह होता ना तो सन इन एरीज वाला बहुत चलता। आज के टाइम पे क्या है कि मदद मांगनी है, ग्रुप में चलना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का फेज है, यहाँ पे आपको शोकेस करना है अपना टैलेंट, भले लोग गालियां दें, ठीक है, उनकी गालियों से आपका चूल्हा चौका नहीं चलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे, काम करना पड़ेगा आपको, 4 गालियां सुननी पड़ेंगी, ठीक है, 4 शब्द सुनने पड़ेंगे, 4 बार वो काम सीखना पड़ेगा, गलती होगी फिर सीखना पड़ेगा, फिर गलती होगी फिर मात खानी पड़ेगी, फिर एक दिन आएगा कि आप आगे बढ़ेंगे। वो हर किसी के साथ होता है। आप समझ रहे कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ हो गया, उसका अच्छा था, वो लकी था, उसको मेहनत थी, ये था। कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे साथ भी होगा। सबके अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, सबकी अपनी नसीब होती है, सबका अपना मेहनत होता है, तो आप कर सकते हो। आपको बस चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इंसान डिप्लोमेटिकली प्ले करना जानता है तो स्मार्ट होता है। अब क्यों कहते हैं यहाँ पे कि फिर सन खराब परफॉर्म करता है? देखिए, सन यहाँ पे क्या है, शादियों में दिक्कत दे सकता है। ये मैं सन इन लिब्रा वाला का थोड़ा बता रहा था। सन इन 7th हाउस में क्या हो जाता है कि मान ले साइन को हम छोड़ देते हैं, एक ब्लैंक चार्ट मारते हैं, सन इन 7th हाउस, क्या होता है कि इंसान है ना झुक नहीं सकता, तो इंसान को सुनना पसंद नहीं, तो शादियों में दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं एक वो बन ईगो वो दिखता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सन इन स्कॉर्पियो हो जाए, सन इन एरीज हो जाए यहाँ पे, ठीक है, सेक्टर्स हो जाए, कैप्रिकॉन हो जाए, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग साइंस में है ना सन फिर कंट्रोल, मतलब उसको दिखना है, पर यहाँ पे वो दिख नहीं पा रहा, तो वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है, घुटे जा रहा है, घुटे जा रहा है, तो वो घर के अंदर उसकी बात निकलती है, ठीक है। अब क्या है, वो एक कहावत होती है ना कि मर्द घर में पसंद नहीं आते, वो यहाँ पे फिट बैठती है। यहाँ पे मर्द बाहर जाके काम करना चाह रहा है, पर किसी न किसी वजह से वो नहीं कर पा रहा, उसके कॉन्फिडेंस में इश्यूज आते हैं, उसको सेल्फ एस्टीम में इश्यूज आते हैं, बाहर दिखना चाहता है वो, पर किसी न किसी वजह से रुका हुआ है। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं यहाँ पे। और हम क्या बोलेंगे, लिब्रा वीनस का साइन है, चार्म का साइन है, अगर अच्छी तरीके से प्लेस हो तो यहाँ पे इंसान को बहुत ज्यादा चार्मिंग और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है, उनकी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। सन इन लिब्रा वालों की अगर स्वाति नक्षत्र में हुआ तो बहुत अच्छी फेस कट दे सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सन इन लिब्रा वाला बहुत ही रहता है, बट दिखने में बहुत अच्छे होते हैं वो, ये मैं कहूँगा, बहुत अच्छे फेशियल फीचर्स होते हैं उनके। सो ये ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा होता है, और वीनस की जैसी फील्ड्स में काम कर सकते हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग हो गया, आपका एक्टिंग हो गया। आई थिंक शाहरुख खान और विराट कोहली जैसे लोगों का सन डेबिलिटेड है, तो मीडिया में आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप दिख सके, अपना शोकेस कर सकें, और मॉडलिंग और मेकअप और बीइंग एन ओरेटर, ठीक है, तो ये वाले जो होस्ट न्यूज चैनल्स, इनमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सन इन स्कॉर्पियो या फिर 8th हाउस की। अब देखिए, ये सबसे डीप हाउस माना जाता है, डार्क साइंस, मृत्यु का भाव है, लॉन्ग लाइफ का भी भाव है। सैटर्न यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका कारक भी माना जाता है सैटर्न का। तो यहाँ पे जब सन आएगा ना, तो इन सब चीजों से ग्रस्त रहेगा। वो कहते हैं वो एक्सीडेंट्स होंगे और वो डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऐसा सब बोलते हैं लोग। पर देखो, हम मान सकते हैं उन सब चीजों को, ठीक है, पर मैं थोड़ा अलग टाइप में लेता हूँ। और यहाँ पे हिडन मनी भी दिखा जाता है थोड़ा बहुत, और दूसरों का पैसा किस तरीके से मैनेज किया जाता है, मैंने पहले बताया था आपको, वो भी देखा जाता है। आप कैसे दूसरों का पैसा मैनेज कर सकते हो। सन अगर 8th में है, 8th हाउस सन क्या है, थोड़ा ढलता हुआ सूरज है, तो यहाँ पे खुद का पैसा वो नहीं देखेगा, दूसरों का पैसा देखेगा, ठीक है। 2nd हाउस में सन, खुद का पैसा, ओन मनी। 8th house, others money. So here we can see how a son is able to manage others money and how he can earn through that process. तो सन यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे मैं अगर एक सीए या एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चला जाऊँ या एक एनालिस्ट बन जाऊँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू मैनेज पोर्टफोलियोज, दे नो हाउ टू बी अकाउंटेबल, ओके।
सो इन अकाउंटिंग फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। उनकी थिंकिंग वैसे चलती है कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँ, उसका टैक्स बचाऊँ, उसको कंसल्ट करूँ, उसको चीजें समझाऊँ, वो होता है। यहाँ पे क्या है, इंसान पर्दे के पीछे रह के काम करना अच्छे तरीके से जानता है। इंसान हो सकता है दिखे नहीं, उसको आगे क्या हो रहा है नहीं पता, पर वो पीछे इतना कुछ जानता है, इतना कुछ जानता है कि वो तुम्हारे आगे वालों की सबकी लाइफ कंट्रोल कर सकता है उस जानकारी से। इंसान नॉलेजेबल भी हो सकता है। सीक्रेट आर्ट्स, तंत्र मंत्र, हाँ सन अगर सॉरी फिफ्थ हाउस में भूल गया था, फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड हो, एट्थ हाउस से कनेक्टेड हो, तंत्र विद्या, मंत्र साधना, ये सब भी बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे। वीनस या सन जैसे प्लैनेट्स फिफ्थ और एट्थ हाउस से कनेक्टेड हो ना, इंसान बहुत अच्छी साधना कर सकता है, एकदम ऑब्सेस्ड वाली टाइप का हो सकता है वो, कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि सन का कोई मतलब स्कॉर्पियो का कोई वो नहीं, अंत नहीं है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये बहुत ज्यादा डीप सीज है, ओशन है, ठीक है। तो पानी के अंदर ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो इंसान को अपने को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से, पर आप कहेंगे कि यहाँ पे एक्टर्स भी देखे जाते हैं, एक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है, पर उनको मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे आगे आने के लिए, ठीक है। सन और वीनस अगर एट्थ हाउस में जाके कनेक्ट हो जाए तो इंसान अच्छी खासी लेगेसी भी छोड़ सकता है, सैटर्न भी आ जाए इसके साथ, ठीक है। क्योंकि एट्थ हाउस लेगेसी का भी है, अगर अच्छा चल गया तो और कंसिस्टेंटली मेहनत कर ली तो वो एक बहुत अच्छी लेगेसी दे सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं जो एट्थ हाउस में है, तो उनकी बहुत अच्छी डीप वॉइस है। क्यों है? एट्थ हाउस के प्लैनेट सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो उससे आपको डीप वॉइस मिलती है। भारी भरकम प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, सन, ठीक है, ऐसे प्लैनेट जब सेकंड और एट्थ हाउस से कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी स्पीच और एकदम भारी भरकम वॉइस देते हैं, जो पहचान बन जाती है आगे। आज देखिए पोलियो की एड्स में, केबीसी में, कॉलर ट्यून्स में, सब जगह अमिताभ बच्चन जी की वॉइस चलती है। बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं, मतलब बिग बी तो बिग बी हैं, पर और भी बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं, शाहरुख खान है, ठीक है, उनकी कभी आवाज नहीं आई, ठीक है, तो उन्हीं की क्यों, तो एक वो वॉइस में वो देखता है भारीपन और वो एक अंदाज, तो वो आप एट्थ हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्जिटिविटी का भी होता है, आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। डिजीजेस के चांसेस हो सकते हैं आपको आखिरी पलों में, या फिर जब आप लेटर स्टेजेस में जाएंगे तो क्रॉनिक डिजीजेस आपका पीछा कर सकती हैं। अमिताभ बच्चन जी को देखिए, जिंदा है पर उनको क्रॉनिक डिजीजेस है, तो उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हेल्थ वाइज थोड़ी खराब पोजीशन हम मान सकते हैं, क्योंकि सन इन एट्थ हाउस या फिर स्कॉर्पियो साइन में थोड़ी हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है, चश्मा आपको जल्दी चढ़ जाएगा। सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ में जब भी सन आएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ, तो आंखों में प्रॉब्लम देता है। उसके साइन में भी आता है तो भी थोड़ी बहुत देता है, उसके हाउस में आ जाए तो देता ही देता है। बुद्धि अच्छी चलेगी, और अगर ये फिफ्थ हाउस का सन अगर एट्थ हाउस में कुछ आ जाए, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपके एजुकेशन में हर्डल्स आ सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन में रुकावट आ सकती है, पर इंसान इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा आगे होगा। एट्थ और फिफ्थ हाउस का कहीं कनेक्शन बनता है, या ट्वेल्थ और फिफ्थ हाउस, या ट्वेल्थ और एट्थ हाउस का कुछ कनेक्शन बनता है, इंट्यूटिवली बहुत अच्छा सोच सकता है इंसान, पर जब पेपर वर्क पाएगा वहां पे थोड़ी बुद्धि थोड़ी ठप हो जाएगी, नर्वसनेस आ जाएगी, घबराहट हो जाएगी कि मैं स्टेज पे कैसे आऊँ, कैसे बोलूँ, तो उसके लिए इंसान को कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है। तो ये हम देख सकते हैं। फादर के साथ रिलेशनशिप थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। स्कॉर्पियो या फिर एट्थ हाउस में जब सन आता है, फादर के साथ रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं देखे गए। फिर हम बात करते हैं सजिटेरियस में, नाइन्थ हाउस में जब सन आएगा तो कैसा बिहेव करेगा। नाइन्थ हाउस है लॉन्ग ट्रेवल्स का, रिलीजियस बिलीव्स का, एजुकेशनल का, मतलब हायर एजुकेशन जो आप ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह, जिनका सजिटेरियस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो पीएचडी वगैरह में जाते हैं और अच्छा खासा परस्यू करते हैं और हायर नॉलेज की तरफ मूव करते हैं। और हम देख सकते हैं लॉन्ग ट्रेवल्स में बता दिया, एक एडवेंचर्स का भी है, और ओपन माइंडसेट का है ये, ठीक है, अलग अलग फिलोसफीज का, कि मैं एक फिलोसफी में नहीं टिकना चाहता, मैं अलग अलग जानूंगा। केतु देव यहाँ पे एक्सॉल्टेड माने गए हैं, पाइसिस में, स्कॉर्पियो में, सजिटेरियस में, तीनों में केतु अच्छा काम करते हैं। सेजिटेरियस के हिसाब से गुरु की तरफ बहुत अच्छा इंक्लिनेशन होता है, अपने गुरु को बहुत कुछ मानते हैं ये लोग। अगर इनको अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर संभालने वाला इनको अपनी लाइफ में मिल गया, अच्छा सलाहकार, तो ये बहुत आगे जाते हैं। याद रखिए, ये खुद भी बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत नॉलेज को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जुपिटर का साइन है, जुपिटर को नॉलेज पसंद है, जुपिटर को ऑप्टिमिज्म पसंद है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, तो वो इनबिल्ट होता है इनमें, क्योंकि सनसाइन इनका वो बन जाता है। फादर के साथ सही रिलेशन होता है इनके, अच्छे रिलेशन होते हैं।
ठीक है, ईगो यहाँ पे भी आता है। जहां पे भी सन फायर साइन में आया, आप कहते हैं कि ईगो थोड़ा अपलिफ्ट हो गई होगा, एक खुद को दिखाने की चाह, खुद को आगे रखने की चाह होगी होगी, कुछ भी कर लीजिए आप। फिर और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सैटर्न के साथ कनेक्शन मिल जाए तो फादर के साथ थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, सॉरी। पर अगर अकेला है, सन यहाँ पे मरकरी के साथ है, तो सही परफॉर्म करेगा। फिर हम बात करते हैं और क्या कह सकते हैं इसकी जगह में, लॉन्ग ट्रेवल्स में जाने का आपको मौका मिल सकता है, रिलीजियस ट्रेवल्स, अलग अलग फिलोसफी जानने का, कि भाई मेरे को ज्ञान की खोज, ठीक है, मैंने अच्छे थोड़े मैथमेटिशियन को या फिर जिनने बहुत अच्छी खोज की है, उनका सन या कुछ प्लेसमेंट्स मैंने सजिटेरियस में देखी। तो सजिटेरियस में प्लैनेट्स होना, सन होना, मून होना एक अच्छा साइन है नॉलेज के हिसाब से। इंसान नॉलेज सीकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, सच की तलाश में जो होता है कि मेरे को सच जानना है, मेरे को गुरुओं से मिलना है, मेरे को जानकारियां चाहिए, तो वो उन सब में आगे बढ़ता है बहुत ज्यादा। और क्या है, यहाँ पे जुपिटर का साइन होता है तो ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा हो जाता है। अब कभी कभी क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक, ये अंधा वाला ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। कैसे, आपके साथ गलत हो जा रहा है फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक है, एक दिन कुछ होगा, एक दिन कुछ होगा, अब मेहनत नहीं कर रहे। सन और जुपिटर जब अच्छे हो जाते हैं ना उसमें, कुंडली में, तो इंसान मेहनत से बचता है कभी कभी। मोस्टली जुपिटर जब अच्छा हो जाए बहुत ज्यादा, जुपिटर मान लो बहुत अच्छी कंडीशन में आ गया और वो एग्जॉल्टेड टाइप हो गया, तो आदमी संत टाइप हो जाता है वो। ठीक है, वो मतलब दुनियादारी से बहुत कम मतलब रखता है और अपने आप में बहुत ज्यादा होता है वो। ऐसा नहीं है कि उसका बिहेवियर खराब हो जाता है, नहीं, क्या है कि वो अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाता है, रगड़ नहीं पाता है, होता है ना वो मेहनत, वो सेटल नहीं देता है। ठीक है, तो उसके लिए वो सेल्फ एफर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है उनको आगे निकलने के लिए। अब देखिए, तभी तो जुपिटर वालों का हमेशा आपको वजन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जिनका जुपिटर वैसा होता है ना लगन में या फिर अच्छे खासा साइंस में होता है, तो उनको क्या एक जगह बैठे रहने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनके चीक्स बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, गाल देखना, गज केसरी योग बताए तब भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जुपिटर सन का कंजक्शन हो जाए अच्छे खासे हाउसेज में, नाइन्थ फिफ्थ या फर्स्ट हाउस में, तो इंसान का थोड़ा हेल्दी हो जाता है, ये देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं सन इन 10th हाउस। अब ये देखिए, ये आ गया दिग्बल वाली पोजीशन, और इसे वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। कैसे है, तो कैप्रिकॉर्न की राशि शनि की, और शनि और सूर्य की बत्ती नहीं थी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि भाई वो उनके बेटे थे, शनिदेव जो थे वो सूर्य के बेटे थे, और उन्होंने उनका राज्य छोड़ दिया था क्योंकि उनकी माता को वो इज्जत नहीं दी गई, उनकी माता छाया थी। तो सूर्यदेव को कहता है कि मेरा बेटा ऐसा काला है, मतलब एक अलग टाइप की स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट इतना कहते हैं कि नहीं जमती, क्योंकि शनि मेहनत मांगता है कि भले मैं गिरूं, मैं 40 बार गिरूंगा पर मैं उठूंगा, मैं खुद को उठा के लोगों की मदद करके एकदम मेहनत कर करके ऊपर आके दिखाऊंगा तुम्हें। सन बोलता है मैं पैदाइशी आ जाऊं, ठीक है, मैं तो पैदा ही राजा ही करूंगा ना, मैं राजा बनूंगा। काम दोनों करते हैं, पर एक क्या है, वो सोसाइटी की तरफ लेके चलता है उसको, सर्टन वो प्रजा को लेके चलता है, सोचते दोनों ही है। अब देखिए, सन जब कैप्रिकॉर्न में आएगा ना, तो फादर से रिलेशंस थोड़े कमजोर हो सकते हैं, दिक्कतें आएंगी, फादर की हेल्थ को भी दिक्कतें आ सकती है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और हम देखते हैं, पर अगर अच्छे साइन में आ जाए, अफेक्टेड ना हो, तो सही रिलेशन भी दे सकता है। पर यह है कि फादर फादर जो होंगे अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और उससे आपको बढ़ावा मिलेगा काम करने के लिए। सन इन 10th हाउस दे सकता है, फादर आपके गवर्नमेंट पोजीशन में हो सकते हैं, गवर्नमेंट पहचान हो सकती है, ठीक है, चीजें जानते होंगे वो कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, आगे निकला जाए लोगों से, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि सन इन 10th हाउस ये भी देता है कि सोच अच्छी देता है, इंसान मेहनती होता है, ये बात है। कैप्रिकॉर्न प्लेसमेंट्स, 10th हाउस प्लेसमेंट्स इंसान को मेहनती बना सकते हैं मोस्टली, जब जो कि हार्ड कोर प्लैनेट्स सब 10th हाउस में आते हैं, सन, मार्स, राहु, सैटर्न, मरकरी भी, यो स्मार्टनेस वाली देता है, तो वो सारे प्लैनेट्स। बाकी थोड़े सॉफ्ट हो गए, जुपिटर, वीनस, मून, केतु तो केतु थोड़ा डिटैचमेंट टाइप्स को उस तरफ लेके जाता है, पर ठीक है। पर केतु लेगेसी छोड़ने में बहुत ज्यादा काम करता है, हम उसमें बात नहीं करेंगे।
अब सन यहाँ पे और क्या दे सकता है आपको, देखिए बहुत अच्छा करियर देगा, सक्सेस देगा, पर ओवरनाइट नहीं देगा, आपको रगड़ना पड़ेगा ही। सन जब भी सैटर्न से कंजंक्शन बनाएगा, सैटर्न के एस्पेक्ट में आएगा, सैटर्न के साइन में आएगा, सैटर्न के हाउस में आएगा, रगड़ना पड़ेगा। मेहनत इज द ओनली की। ठीक है, आपको स्ट्रेटेजिकली प्ले करना पड़ेगा, आपको प्रजा के लिए काम, प्रजा मतलब आपको अपने लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, आपको रात रात भर जागना ही पड़ेगा। तो एक दिन आएगा कुछ टाइम बाद कि आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप क्रेव करते हैं। पर इंसान वैसे ही नॉर्मली यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग बन जाता है, मेच्योर हो जाता है अर्ली एज में ही, अपनी मदर और फादर का ध्यान रखने का वो समझता है। और लड़का लड़की कोई भी हो, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, वो आगे समझता है कि मेरे को आगे बढ़ना है और किसी भी फील्ड में जाए वो बहुत अच्छा करने की क्षमता रखता है, वो टॉप पे आने की क्षमता रखता है। ठीक है, कंसिस्टेंटली वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि सन खुद कंसिस्टेंसी का कारक है, रेगुलर रूटीन का कारक है वो। और हम क्या कह सकते हैं, सन यहाँ पे मान लीजिए सेकंड हाउस या फर्स्ट हाउस से कनेक्ट होके आपके 10th हाउस से बैठा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंसान सिर्फ काम के बारे में सोचता है और पैसे कमाने के बारे में सोचता है। इंसान खुद को दिख के पैसा कमाता है कि भाई मैं हूँ, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरी सेल्फ इमेज ऐसी है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी है, या मैंने काम ऐसे किए हैं आगे। सन जब ऐसे 10th हाउस में आता है, फर्स्ट हाउस में आता है, तो ये कंडीशंस बन सकती है, क्योंकि अपने फेस के हिसाब से, क्योंकि 10th हाउस इज ओपन स्काई, आप बाहर निकल के काम करते हैं, वहां पे जब ऐसे सन आता है तो आप दिखते हैं कि भाई मैं दिख रहा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ और मेरे में मेहनत वो है। सो अच्छी पोजीशन है। 11th हाउस में जब सन है, देखिए 11th हाउस का सन हो गया एक्वेरियस का, यहाँ पे भी फादर इश्यूज होते हैं। यहाँ पे इंसान, अब यहाँ पे हाउसेस किन किन चीजों का, डिजायर्स का है, राहु का एक अच्छा है, राहु का हाउस है क्योंकि एक्वेरियस का को रूलर राहु बनता है। और क्या कह सकते हैं हम, गेन्स का है, फ्रेंडशिप्स का है, नेटवर्क्स का है। ठीक है, रेबेलियसनेस का है, और अलग अलग इनोवेशन का भी है। एयर साइन है, याद रखें। अब यहाँ पे जब सन आएगा ना, तो इनोवेटिव और रेबेलियस बनेगा ही बनेगा। वो अलग करके दिखाऊंगा मैं, समाज के बाहर जाके इस लाइन को मैं तोड़ूंगा। रूल ब्रेकर्स हो सकते हैं और पॉवर्टी ब्रेकर्स भी हो सकते हैं कई कई फैमिलीज में। ये वैसे लोग होते हैं जो कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चलता आ रहा है, मान लीजिए वो गरीबी चलती आ रही है, ये बंदा आएगा, कुछ अलग सोचेगा, बुद्धि लगाएगा, काम करके निकल जाएगा और कुछ इनोवेटिव ऐसा लेके आएगा क्योंकि बहुत अच्छा करके जाएगा। फिर आई थिंक सो स्टीव जॉब्स के हॉरोस्कोप में सन इन एक्वेरियस था, एज आई रिमेम्बर। तो उन्होंने एप्पल किया, एप्पल उन्होंने खोजा, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सन यहाँ पे ऐसी चीजें प्रदान करता है, इंसान को ऐसी बुद्धि देता है जो रेबिलियस होके समाज के बाहर जाके, क्योंकि राहु को रूलर बनता है ना, और इंसान के पास यहाँ पे खोने के लिए बहुत कम होता है। इंसान डरता नहीं है, बस खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे में वो हिम्मत है, मेरे में वो रेबिलियसनेस है, मैं दुनिया को वो दूंगा जो मैं समझता हूँ कि उसको जरूरत है, और मैं एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आऊंगा, ऐसी कंपनीज खड़ी करूंगा जिससे मैं पॉवर्टी और रूल ब्रेकर बन जाऊंगा, पॉवर्टी ब्रेकर और रूल ब्रेकर बन जाऊंगा। लोग उनको जानते हैं कि उनका बहुत ज्यादा यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। मैंने कहा था 5 और 11 का जब भी एक्सेस बनता है ना, किसी भी तरीके से, सन 11th हाउस में आएगा, देखेगा इसको 5th हाउस का, क्रिएशन में बहुत ज्यादा दिमाग जाएगा, कुछ ऐसा आइडिया या क्रिएशन में लेके आऊं इस दुनिया के अंदर कि मेरा नाम हो जाए। अब देखिए एंड गोल उसका वो क्रिएशन करना नहीं है, एंड गोल उसका पॉपुलैरिटी पाना है, समाज के अंदर ऐसा नाम बनाना है कि वो जान सके कि एक रूल ब्रेकर भी एक दुनिया को नया नजरिया दे सकता है, एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। कैसे होगा वो, 5th हाउस का जब कनेक्शन 11th हाउस से बन जाए, एक म्यूचुअल एस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल कंडीशन बन जाए, एक्सचेंज भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। देखिए शुरू हुआ उसका आइडिया जनरेशन से, लगन लॉर्ड मजबूत हुआ, 5th हाउस से आइडिया जनरेशन आएगा, इंसान ने मेहनत की, एजुकेशन ली, नया आइडिया सोचा, इनोवेशन की तरफ वो गया और पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करके पॉपुलर बन गया और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। पूरा इतिहास उसको जानेगा, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक, जब तक दुनिया चल, जब तक तो नहीं, 500 साल तक दुनिया चल रही है, तब तक लोग उसका नाम जान रहे हैं कि भाई इस इंसान ने क्या क्या करके दिखाया। तो वो 11th हाउस और 5th हाउस का कनेक्शन देता है, सन इन एक्वेरियस देता है। ठीक है, तो वो आग आप में है, वो जुनून आप में है, वो काम करने की क्षमता आप में है। बस एक चीज ध्यान रखनी कि इतना ज्यादा रेबिलियस नहीं हो जाना कि आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे कि भाई इंसान को, सामने वाले को जरूरत किस चीज की है, मैं काम किस चीज के लिए करना चाह रहा हूँ। सन जब इन साइंस में आता है ना, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे सैटर्न का मजबूत होना जरूरी है। सैटर्न यहाँ पे मजबूत होता है तो इंसान काम कर सकता है,
इंसान रात भर काम कर सकता है, पूरे 24 घंटे काम कर सकता है, थोड़ा बहुत खा के, थोड़ा बहुत पी के, थोड़ा आराम करके, लंबे ड्यूरेशन तक वर्क करके अपना कुछ बहुत अच्छा बिल्डअप कर सकता है एम्पायर टाइप्स। इंसान के यहाँ पे ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, डिजायर्स बड़ी होती है। इंसान हटके अपने मैड आइडिया से काम करना चाहता है, अपने टर्म्स में काम करना चाहता है। इंडिविजुअल फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है कि मैं इंडिविजुअली काम करूंगा, किसी के अंदर दबूंगा नहीं। ठीक है, तो वैसे हो जाता है। अब देखिए स्टीव जॉब्स बहुत वैसा नहीं है कि वो कुछ इंजीनियर थे या फिर उनको कोडिंग वगैरह थे, नहीं, टीम वर्कर थे। उन्होंने वैसे लोग इकट्ठे किए थे, वो आइडियाज जनरेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि मैं ये आइडिया लेके आऊंगा। उनका शायद राहु 5th हाउस में था और केतु 11वें में आ गया था, कि मैं ऐसे आइडियाज लेके जाऊंगा, दुनिया बदल दूंगा। तो वो कंडीशन यहाँ पे एक्वेरियस वाला फुलफिल करता ही करता है। इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर लास्ट और हम देखते हैं सन इन पाइसेस। ये लास्ट साइन है जोडियक का, मोक्ष का भी साइन से कहा जाता है, मोक्ष का भी सबसे डीपेस्ट साइन, कंपैशनेट साइन है, सेंसिटिव साइन है, डुअल साइन है, जुपिटर का है, नॉलेजेबल साइन है, इमेजिनेटिव है, कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज से भी गुजरता है। पाइसिस वालों को मेंटल इश्यूज देखे हैं मैंने, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस नहीं बैठता यहाँ पे। वो थोड़े से आलसी कह सकते हैं, आप कभी कभार हो जाते हैं पाइसिस वाले। ठीक है, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं होता। अब सन यहाँ पे पूरा छुप गया है, पूरा छुप गया है, ये स्कॉर्पियो से भी नीचे चला गया। अब यहाँ पे सन को इमेजिनेशन है, एक नई दुनिया दिखती है, फैंटेसी वर्ल्ड, ग्रेट राइटर्स, नॉवलिस्ट, कार्टूनिस्ट, ठीक है, कंपोजर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, एक्सट्रीमली गुड मूवी मेकर्स, क्योंकि ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, ऐसी ऐसी इमेजिनेशन दौड़ रही है। अवतार मूवी नया वर्ल्ड बना दिया, एवेंजर्स, ठीक है। अब देखिए हैरी पॉटर, आई थिंक हैरी पॉटर की जो राइटर जेकर रोलिंग, उनकी 12th हाउस की कंडीशन बहुत ज्यादा एक्टिव है, 12th हाउस उनका एक्टिव है। सो अब अलग ही रेल्म से एक अलग ही दुनिया बना देना, अलग ही रेल्म से एक नए आइडियाज आए, नई चीज मैंने इमेजिनेशन में सोची और दुनिया को प्रदान कर दी। ठीक है, शुरुआत में इनके आइडियाज को भी बहुत अच्छा क्रेडिट नहीं मिलता, लोग इनको समझ नहीं पाते। हैरी पॉटर पहले बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुई थी जब जेके रोल ने पहले उनको पब्लिश किया था। लोग मतलब चाह नहीं देते कि वो ऐसे पब्लिश हो, आगे बढ़े। पर एंड में देखिए 11 बार रिजेक्ट होने के बाद आज हैरी पॉटर सब लोग जानते हैं, सबको पता है हैरी पॉटर कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है। तो वही है कि एक ऐसी इमेजिनेशन लाना जो आज तक पहले देखी नहीं हुई, जो आज तक पहले सुनी नहीं, और उसको पन्ने पे उतार देना, स्क्रीन पे उतार देना, और दुनिया को मतलब लोगों को एक अलग ही दुनिया में लेके जाना, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना, उस चीज में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है इनका। क्योंकि इमेजिनेशन आउट ऑफ द बॉक्स होती है, बहुत भयंकर इमेजिनेशन होती है। द बेस्ट इमेजिनेटिव पीपल्स आर द पाइसीज, क्योंकि वो ऐसा सोच सकते हैं, भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। पाइसेस वाले कभी बहुत कम ही है जो बुरा चाहते हैं लोगों का, पर क्या है कि उनका माइंडसेट ये पृथ्वी के हिसाब से सेट नहीं बैठता। वो ये ट्रेडिंग, वो ये लॉजिकल वर्क समझ नहीं पाते, इसलिए उनको एक जिंदगी में वर्गों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्गो ये पूरा अच्छी तरह समझता है। मर्क्यूरियन समझता है वो कि ट्रेडिंग कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, गेनू कितने, कब गए कब आया। वो धरती पर रह काम करता है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइंस है, बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। पाइसिस वाला सोचता है क्या, मैं आराम से बैठा हूँ, आराम से 10-10 बजे उठूंगा, आराम से 2 गाने लिखूंगा, ये वो होगा, मेरा अकाउंटेंट सब संभालेगा, वो मेरा मैनेजर, आई एम कंपैशनेट। तुम्हारी एनर्जी क्या फील करती है, वो उन सब में चलते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है, क्या इंट्यूशन है मेरा, क्या मेरी गट फीलिंग आ रही है, उसके हिसाब से उनके डिसीजन होते हैं। तो कभी कभी लोग उनको समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं कि यार लोग मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं गट फीलिंग के हिसाब से अपना डिसीजन लिया है। हो सकता है आगे चल के वो बहुत ज्यादा करे वो काम, पर नहीं होता है। कॉमिक आर्टिस्ट भी हम देख सकते हैं यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि देखो खराब ही होता है कि भाई सन एंड पाइसेस वाला बहुत अच्छा काम भी कर सकता है, बहुत अच्छा सोच सकता है, क्योंकि इमेजिनेटिव पावर बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सन इन ऑल हाउसेस को कवर कर लिया है आज। शायद थोड़ा ज़्यादा मैं बोल गया, थोड़ा ज़्यादा वीडियो हो गया, पर कोई बात नहीं, बोलना था आज। तो इट वॉज ग्रेट मेकिंग अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।